नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस नेत्री इंदिरा हृदयेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बंशीधर भगत ने मांगी माफी। हरदा ने लिखी सीएम त्रिवेंद्र की तारीफ। प्रशासन की लापरवाही जनता पर पड़ी भारी। सड़क चौड़ीकरण से लोगों को हो रही परेशानी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 244 दिन होगी पढ़ाई। वहीं मैदानी क्षेत्र के स्कूलों में 240 दिन पढ़ा अवकाश का वार्षिक कैलेंडर जारी। विकासनगर मंडी में घुसे 3 तस्कर हाथी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को जंगल में वापस भगाया। अधिकतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। पर्यटकों से गुलजार हुआ बर्फ का सराबोर केदारकाठा ट्वाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आपको इसी बीच बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस प्रभारी का उत्तराखंड दौरा आज। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे देवेंद्र यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशीपुर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। 9 जनवरी को देहरादून। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा आज से शुरू। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे देवेंद्र यादव। काशीपुर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। नौ जनवरी को देहरादून में होंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा आज से शुरू। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे देवेंद्र यादव। काशीपुर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। 9 जनवरी को देहरादून में करेंगे पदाधिकारियों से चर्चा। ऋषिकेश एम्स ने साल 2020 में लॉकडाउन होने के बाद भी अधिकांश मेडिकल सुविधाएं जारी रखी, जिसके चलते साल 2020 में 2.5 लाख लोग ऋषिकेश एम्स की ओपीडी इलाज कराने के लिए पहुंचे। एम्स के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि पिछले वर्ष लॉकडाउन होने के बाद भी ऋषिकेश एम्स में अधिकांश मेडिकल सुविधाएं जारी रही, जिसके चलते 2.5 लाख लोग यहां अपना इलाज करवाने के लिए ओपीडी आए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यहां आए सभी लोगों को ओपीडी संबंधित सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके चलते एम्स में बीते वर्ष 29,000 से अधिक मरीजों का अस्पताल में भर्ती कर समुचित इलाज भी किया गया। इसके अलावा अभी तक एम्स ऋषिकेश में 1,20,000 कोविड सैंपलों की जांच की जा चुकी है। वहीं कोविड एरिया में 46,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही। देखिए, लॉकडाउन के बाद से करीब 46,000 पेशेंट्स कोविड ओपीडी में स्क्रीन किए गए थे और इनके 1,20,000 सैंपल्स हम लोगों ने लिए थे। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने नॉन कोविड ओपीडी में भी करीब 2.5 लाख मरीज़ों को स्क्रीन किया और 10,000 मेजर सर्जरी की और साथ ही करीब 4,500 डायलिसिस की गई और 4,000 के करीब मरीजों को कीमोथेरेपी दी गई। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का अमर्यादित बयान सामने आया और अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर विवादित टिप्पणी की। नैनीताल जिले में भीमताल दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बंशीधर की जुबान फिसल गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अमर्यादित बयान के लिए सत्ता के मुख्यमंत्री को विपक्षी दल से माफी मांगनी पड़ी हो।
आपको बता दें कि मंगलवार को नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया। हर जगह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान की कड़ी आलोचना होने लगी। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले को ठंडा करने के लिए ट्वीट कर माफी मांगी है। बता दें कि बंशीधर भगत ने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रही हैं कि बीजेपी के बहुत से विधायक मेरे संपर्क में हैं। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? क्या डूबते जहाज से संपर्क करेंगे? इस टिप्पणी के बाद अब कहा जा सकता है कि सियासत को नया रुख मिल गया है। हमारी नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में हैं। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? किससे संपर्क करेंगे? डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इस बयान को लेकर माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल की गई भद्दी टिप्पणी को मैंने सुना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं बहुत आहत हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए और माफीनामा जारी किया जाए। भारतीय संस्कृति का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से अपमान किया है मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, माँ के रूप में, बहन के रूप में, परिवार के रूप में, जिस भी रूप में जो उन्होंने अपमान किया है, हमारे देश की नारी, उत्तराखंड की नारी, पहाड़ की महिला इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं मर्यादित भाषा बोलती हूँ, इसलिए कोई अशिष्ट टिप्पणी करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और देश की सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो वहीं भगत के इस बयान पे राजनीति ने जैसे तूल ही पकड़ ली हो। हाल ही में स्वस्थ होकर लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संज्ञान में यह मामला आया, जिसके चलते उन्होंने ट्वीट के जरिए बयान में से हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर भगत के बयान पर दुख जताया और व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगी। वहीं बंशीधर भगत की इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गरिमा दसौनी का कहना है कि बंशीधर भगत द्वारा नेता प्रतिपक्ष पर की गई इस टिप्पणी का बहुत आहत और दुर्भाग्यपूर्ण कर देने वाला मामला है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग श्री बंशीधर भगत जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी के लिए किया गया है, बहुत आहत करने वाला, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद बयान है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूं और कहना चाहती हूं भाजपा के लोगों से, आला कमान से, कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति जिसकी शब्दावली पर उसका कंट्रोल ना हो, क्या वो सूबे का अध्यक्ष कहलाने लायक है? बहरहाल बंशीधर भगत के बयान से अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की जुबान एक बार फिर फिसलती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि मंगलवार को नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। उनका ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर बंशीधर भगत पर निशाना साधा है। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रीतम सिंह का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, जिसको लेकर खुद प्रीतम सिंह ने डीजीपी को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज कर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की है। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की राजनीति में इंदिरा हृदयेश जी ने जो मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम बहुत कम लोगों को मिल पाता है। ऐसी वरिष्ठ नेता जिनका सम्मान
तमाम लोग जो है राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर करने का काम करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पेरुमदारा रामनगर के कंडीमार रेलवे क्रॉसिंग पर बन रही अंडर ब्रिज के निर्माण को रोके जाने के संबंधी दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रेलवे बोर्ड से 1 सप्ताह के भीतर मामले की स्थिति की जानकारी देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि रामनगर निवासी लखवीर सिंह व अन्य द्वारा रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर 46B पर बन रहे अंडरवे के निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर कहा कि रेलवे बोर्ड द्वारा पेरुमदारा रामनगर के रिंग रोड पर बन रहे अंडरवे मानकों के विपरीत बिना तकनीकी संस्तुति के बन रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि निर्माण के विरुद्ध ग्राम सभा पेरुमदारा सहित क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर हाईकोर्ट में उपरोक्त निर्माण कार्य को रोके जाने व उच्च स्तरीय तकनीकी कमेटी के द्वारा संस्तुत प्लान के तहत ही निर्माण किए जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल की गई। ग्रामीणों की आपत्ति है कि वर्तमान में बन रहे अंडरब्रिज में खामियां हैं, जैसे निर्माण स्थल पर बहुत तेज स्लोप होने के साथ ही चौड़ाई व ऊंचाई अत्यंत कम है, जिससे गुजरने वाले पैदल यात्री व छोटे बड़े वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। वर्षा ऋतु में पानी भराव से कई गाड़ियां फंस सकती हैं। पास से गुजर रही नहर कुलावा नंबर 5 का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, जिससे 125 एकड़ सिंचित भूमि प्रभावित हो गई। गेट नंबर 46B के संबंध में जो अंडरपास बन रहा है, ग्रामीणों की उसमें आपत्तियां हैं, तो उसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में आज एक जनहित याचिका में सुनवाई हुई है और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने रेलवे से कहा है कि इसमें 1 हफ्ते के भीतर अपने इंस्ट्रक्शन पेश करें। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता दुगलबिट्टा में सीजन की दूसरी बर्फबारी जमकर हुई। चोपता में लगभग 2 फीट तक बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद चोपता बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई। वहीं विभाग की ओर से यहां पर मशीनें तैनात कर दी गई हैं, जिससे कि बर्फबारी से रास्ता ढकने पर शीघ्र कार्य किया जा सके। वहीं श्वास, शुगर, हार्ट अटैक के मरीज बिना चिकित्सकीय राय के ऊंचाई वाले इलाकों में न जाएं, इन्हें कोई भी परेशानी हो सकती। देख रिपोर्ट। चोपता में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी के बाद चोपता का नजारा ही बदल गया है। चोपता की हसीन वादियां अब बर्फ से घिर गई हैं। बर्फबारी के बाद अब चोपता में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के पहुंचने से चोपता के व्यापारी भी बेहद खुश हैं। सीजन की दूसरी बर्फबारी मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में जमकर हुई है। चोपता के बुग्याल और पहाड़ियां चारों ओर से बर्फ से ढक चुकी हैं। बर्फबारी के बाद चोपता में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है, लेकिन बावजूद इसके भारी संख्या में देश के अनेक हिस्सों से पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए चोपता पहुंच रहे हैं। बर्फबारी से चोपता बद्रीनाथ NH पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। JCB मशीन के जरिए बर्फ को सड़क से साफ किया जा रहा है। चोपता के ऊपरी हिस्से तुंगनाथ, चंद्रशिला आदि क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। अभी तो यह सीजन की दूसरी बर्फबारी है। मौसम इसी प्रकार रहा तो आने वाले दिनों में मिनी स्विट्जरलैंड चोपता की स्थिति कुछ और ही नजर आएगी। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर संजय तिवारी ने कहा है कि शहरी इलाकों से भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ऊंचाई वाले स्थानों पर जा रहे हैं। जो लोग श्वास, शुगर और हार्ट के मरीज हैं, वे सावधानी पूर्वक रहें। ऊंचाई वाले स्थानों पर जाकर इन मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में सावधानी बरतने की खास जरूरत है। बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, बर्फबारी जहाँ होती है उस ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर चले जाते हैं, तो वो पहले अपना हेल्थ का प्रोफाइल जरूर देख लें कि उनको सांस की संबंधी बीमारियां तो नहीं है और किस ऊंचाई पर जा रहे हैं।
तो अपना यदि उनको सांस के संबंधित बीमारी हैं तो सांस वाली दवाई लेके जाएं, अपना ऑक्सीजन लेवल, सर्कुलेशन वगैरह चेक करके जाएं। शुगर वगैरह की पेशेंट है तो अपना यदि इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन प्रॉपर डोज से लेकर जाएं, क्योंकि ऊपर आप जब पहुंच जाते हैं बर्फानी इलाके में तो अचानक आपको ठंड जो है सो घेर लेता है, टेम्परेचर नीचे चली जाती है, तो आपकी ये सब समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, इसलिए आप पहले से सावधान। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। रुद्रपुर के शांतिपुरी नंबर 2 में उत्तराखंड के भाजपा के अध्यक्ष बंशीधर भगत का पुतला फूंका गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जेपी नड्डा माफी मांगे। बंशीधर भगत भाजपा के अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त करें। भारत की संस्कृति में इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। जिस देश में महिलाओं को नव दुर्गे के रूप में पूजा जाता है, आज देश की महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान किया गया है, जिसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। जहां पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में लगातार 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। साल की पहली बारिश तो किसानों के लिए फायदेमंद थी, लेकिन बीते 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश और रात में लगातार तेज बारिश मटर की खेती करने वाले किसानों के लिए अब कहर बनकर बरस रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि साल की पहली बारिश हमारे लिए बहुत लाभदायक थी, लेकिन इस लगातार तेज बारिश से हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आलू मटर सरसों की फसल तो नष्ट हो जाएगी, साथ ही गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। बारिश से तो हर किसान को फायदा हुआ था, और इस बारिश से, हवा से तेज चलने से और बारिश होने से आलू के लिए और मटर के लिए नुकसान है। एक आलू को और गेहूं को भी नुकसान है इसमें। तो गेहूं जो नीचे की जगह की है, पानी भर गया वहाँ तो बिल्कुल नुकसान नहीं है, बेकार हो जाएगी, उखड़ने वाली हो जाएगी। और आलू को सबसे ज़्यादा है वगैरह को भी है, मगर इस पर फल आ गया उस पर लाई पे, उससे भी, और जो फूल रही है वो तो बिल्कुल बेकार ही है समझ लो। रुड़की सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची गढ़वाल मंडल की स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर भारती राणा ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां खामियां पाई गईं तो वहां हॉस्पिटल के सीएमएस को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दरअसल विभागीय निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर भारती राणा अचानक रुड़की सिविल हॉस्पिटल पहुंची। इस दौरान अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी, ब्लड बैंक, वार्ड सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इमरजेंसी और जन औषधि केंद्र पर कुछ खामियां मिली, जिसके संबंध में अस्पताल के सीएमएस को निर्देशित कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ये ऑफिशियल विजिट थी और ये हम बिना बताए आए हैं आज। मेरे साथ 2 लोग और हैं और ये निदेशक की ड्यूटी होती है कि वो अपने सभी चिकित्सालयों को एक बार देखें और कैसी व्यवस्थाएं हैं या कोई कमी तो नहीं है ये देखें। इसके क्रम में हम लोग आज यहाँ पे आए थे, चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाएं मैं क्या कहना चाहूँगी कि 95% व्यवस्थाएं मुझे ठीक ठाक लगी यहाँ पे। 1-2 चीज़ें जो कमी मुझे लगी वो मैंने CMS डॉक्टर कंसल को बता दी हैं और वो हम दोबारा चाहेंगे कि 15 दिन में या 1 महीने में आकर के, जैसे इमरजेंसी की थोड़ी मुझे कमी नज़र आई और एक मुझे जन औषधि केंद्र की कमी नज़र आई। अदरवाइज यहाँ पे मुझे लगता है सारी चीज़ें बहुत अच्छी व्यवस्थित पाई गई। लालकुआ क्षेत्राधिकारी भरजेत सिंह भाकुनी द्वारा लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है और आप सभी लोग उचित दूरी बनाए रखें और सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, जिससे ये बीमारी आपस में नहीं फैल पाए। साथ ही लगातार उप जिलाधिकारी के द्वारा समय समय पर कोतवाली, लालकुआ में कैंप लगाकर लोगों के सैंपल का काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई भी नियमों को तोड़ता हुआ मिला तो उसके विरुद्ध कठोर और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये हमारे द्वारा समय समय पर लाल कुआं की जनता को जागरूक करने के बहुत सारे प्रयास किए गए। बीच में इसको कोरोना बचाव से संबंधित एसडीएम महोदय के समक्ष यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता भी की गई है, जिसमें हमने सभी लोगों से आह्वान किया था कि यदि किसी को किसी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, उसका नियमित रूप से चेकिंग कराएं, कोविड टेस्ट कराएं। और हमारे द्वारा प्रत्येक वार्ड में जाकर सभी लोगों से आह्वान किया गया है कि अपना अपना जो भी उचित समझता है वो अपना कोविड टेस्ट कराएं। सितारगंज की ग्राम सभा मेलाझुड़ी के अंतर्गत गांव धानचोड़ा के दर्जनों ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी सितारगंज कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने कहा कि पूर्ति निरीक्षक कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम सभा मेलाझुड़ी में एपीएल राशन कार्ड की संख्या 382 है, जिसमें 380 राशन कार्ड ऑनलाइन हो चुके हैं। इधर पीएचएच के राशन कार्डों की संख्या 443 है, जिसमें 353 राशन कार्ड ऑनलाइन हो चुके हैं। अंत्योदय राशन कार्डों की संख्या 67 है, जिसमें 60 राशन कार्ड ऑनलाइन है। कुल 101 ऑनलाइन है। और वहीं ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान मीनाजुड़ी पर तथा सस्ता गल्ला विक्रेता हीरा सिंह पर 50 रुपए प्रति राशन देने का भी आरोप लगाया है। उनका ये भी आरोप है कि जब हम लोग सस्ता गल्ला विक्रेता हीरा सिंह से राशन लेने जाते हैं तो उनके द्वारा हमें ये कहकर टरका दिया जा रहा है कि आपका राशन कार्ड ऑफलाइन नहीं है, आपको राशन नहीं मिल पाएगा। अब हम लोग कभी ग्राम प्रधान के यहाँ जाते हैं तो कभी सस्ता गल्ला विक्रेता के यहाँ तो कभी पूर्ति निरीक्षक कार्यालय सितारगंज में। आखिर कब तक भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे? ऑनलाइन करवाए हैं और अभी तक तो हमारे राशन मिला नहीं है। 3 बार करवाए हैं और ये कहते हैं आपके राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हुए हैं। और अभी राशन आया हुआ है, ये कहाँ के लिए आया हुआ है हमको मिला नहीं है किसी को। समस्या हमारी यह है कि हमें राशन नहीं मिला। मैना जुंडी धान चौड़े की समस्या है और 3 बार हमसे काट लेकर पैसे लेकर लोगों से जितने भी हम थे सबने पैसे दिए, प्रधान को दिए, कोटे वाले को दिए और हमारे कार्ड ऑनलाइन नहीं, ये बताए जाते कि ऑनलाइन आपके कार्ड नहीं हुए हैं। और राशन किस चीज का आया पड़ा है, गोदाम भरे पड़े हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।